गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। तो आज देखो वॉशरूम में बैठा हुआ है, गुड मॉर्निंग कर रहा है। वॉशरूम में बैठ के गुड मॉर्निंग कर रहा है। तो अनूप लेके आ गए हैं सुबह सुबह डी मार्ट से कचौड़ी। और ये क्या बाबू, अलग अलग चीज़ है क्या? समोसे पार्थू के। ओके, तो ये मेरी चाय में क्या गिरा है बूढ़ो? ये मेरी चाय और अनूप की कॉफ़ी और हम दोनों के बराबर होती है। गाइज वेलकम टू द घर। तो ये देखो डी मार्ट की कचौरी देखो कितनी बड़ी होती है। तो मैंने उनको बोला डी मार्ट की लेके आओ, वहाँ से खाएंगे, वहाँ की भी अच्छी लगती है। तो बस मैंने नहा धो के पूजा कर लिया है। पार्थू अभी सो के उठा आज लेट और अनूप भी उठ गए कब के। तो बस अनूप गए थे डी मार्ट सामान में लेके। आज पार्थू को नाश्ता जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि हम आज पहले खा रहे हैं। आज हम पहले खाएंगे, उसको पनिशमेंट मिलेगी, सो के उठा ही नहीं, नहाए तो ही नहीं। हाँ पैक, ये अच्छा है कि फ्रिज में रख भी सकते हैं, है ना। लग जाती है अचानक से ना, थोड़ी सी रखना, बस 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 बस। टेस्टी ना, पसंद आई। तो गाइस पार्थू भी नहा धो के आ चुका और इसके काम देखो, फुल बाजू की टी शर्ट पहन के आया है। जब इसको अपने आप कपड़े पहनने के लिए दो तो फुल कपड़े। हाँ डैडी ने पहनाया, फुल टी शर्ट दे दिया। बेटू ये बदलो, गर्मी बहुत हो रही है। खाने के बाद खेलने जाओगे? छोटू आदित्य भैया बुला रहे हैं। ठीक है, नाश्ता करो, ठीक है, उसके बाद चले जाओ खेलने। हे गाइस, सीधे दिन में मिल रही हूँ आपसे अब, क्योंकि काम कर रही थी। रायता बूंदी और प्याज का, हमारे चावल, कुक्कू भैया लोगों के चावल, और ये है मिक्स दाल। तो बस लंच रेडी है। और मैं अपनी एडिटिंग में लगी हुई थी, वीडियो अपलोडिंग में लगी हुई थी, तो मैंने इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया। पार्थू चला गया था वहाँ अपने दोस्तों के संग खेलने पहली वाली बिल्डिंग में, और अनूप आ गए हैं अब उसको लेके। तो बस फटाफट से खाना खिलाते हैं एंड फ्री हो जाते हैं अपने इन कामों से। तो आज संडे बहुत ही आराम से, अभी अभी आए ये लोग, देख रहे हो टाइम अभी 3:15 हो रहे हैं। आज तो इतना लेट हो गया है। तो मैं बोलूँ चलो खाना खाते हैं, चलो आप लोग भी खाना खाओ। संडे में क्या स्पेशल बनाया आप लोगों ने, हमें बताओ। और ये पार्थू है ना, पता नहीं इसको क्या छुपने में मजा आता है, छुपा पड़ा है अभी तक। अरे भैया, हे गाइस, ये है इमली और इसको मैं डी मार्ट से लाई थी। देखो बिना बीज वाली इमली है। ये 200 ग्राम का पैकेट है, उसमें से आप समझ लो 25 ग्राम मैंने यहाँ छोड़ दिया है, बाकी रहा ये 175 ग्राम के लगभग। बस इसमें बीज नहीं है, तो मैं इसको भिगा के रख दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। गाइस ये है सौंफ पाउडर, जिसे मैंने, जो मोटा सौंफ होता है अपने पास, उसको बारीक पीस लिया है। तो गाइस गुड़ खजूर की चटनी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं ले रही हूँ ना, वो ये रहे। तो ये है खजूर और डेट्स, जो अमित ने मुझे दुबई से ला के दिए थे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये देखो इनकी क्वालिटी है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखो ऐसे दबाने पे ही इतने सॉफ्ट है। तो इसके बीज निकाल लूँगी मैं अंदर से, और इनको ये देखो इस तरह से बीज निकाल के फिर इनका ये वाला पोर्शन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ ले रही हूँ थोड़ा सा गुड़, ये है काला नमक, सौंफ पाउडर, ये है जीरा, काली मिर्च और अजवाइन को पीस के मैं रायता मसाला बना के रखती हूँ। तो ये पाउडर है, ये भी यूज़ होगा, क्योंकि जीरा पाउडर भुना हुआ चाहिए होता है, तो भुना जीरा पाउडर आप ले लेना। ये है रेड चिली, ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है सौंठ पाउडर, ये है मगज। तो ये सारा चीज़ हो चुका है। अब ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप चाहें तो इसमें रेड लाल मिर्च तीखी वाली वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें लेंगे नमक। तो बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो दोस्तों इमली मेरी भीग चुकी है अच्छे से, और यहाँ पे डेट्स भी मैंने ले लिए हैं। देखो 20 से 25 जितना आपको रखना है क्वांटिटी आप रख सकते हो। यहाँ मैंने गुड़ थोड़ा लिया है, क्योंकि मैं चीनी का भी यूज़ करूँगी। आप इन दोनों का रेशो कम ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन इमली और खजूर की चटनी है तो खजूर थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए, है ना। तो गुड़ और चीनी इसलिए क्योंकि चीनी से ना एक अच्छी सी शाइन आती है, तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा चटनी का, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा गुड़, और गर्मी भी आ रही है तो ये देखो खजूर भी गर्म, गुड़ भी गर्म हो जाएगा, इसलिए। चलो अब इसको ना हाथ से मसल के इसमें से अगर कोई बीज है तो उसको निकाल लेते हैं, जो कि होता ही है। वैसे तो ये सीडलेस थे, लेकिन इसके अंदर से फिर भी एक बीज निकला ही था। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा इमली ले रही हूँ। जब आप स्टार्टिंग में बनाएं तो 1 कटोरी इमली लेके बनाना। मैं बता दूं आपको, जैसे रेशो है ना, 1 कटोरी इमली, 1 कटोरी खजूर, 1 कटोरी चीनी या 1 कटोरी गुड़, जैसे भी आपको लेना हो वैसे। ये देखो यहाँ सारा मैंने बीज निकाल लिया है, और ये रहा मेरा इमली का पल्प।
अब इसको ना 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहो तो अभी छान के इमली के पल्प को फिर गर्म कर सकते हो और चाहे तो इन सबको एक साथ बना के फिर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहला वाला मेथड नहीं करूँगी, दूसरा वाला करूँगी कि पहले मैं इमली के पल्प को डालूँगी और इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डालूँगी, क्योंकि इसको पकाना है हमें कम से कम आधा घंटा। एंड गाइस सच बता दूँ, मैंने इसको बनाने से पहले ना कोई वीडियो नहीं देखी, इसको बनाने के बाद ज़रूर देखी, तो वो मैं बताऊँगी क्यों। तो यहाँ देखो, ये मैंने खजूर भी उसमें ऐड कर लिए इमली के साथ ही। अब इसको ना आपने उबलने देना है एंड धीरे धीरे हर एक चीज़ ऐड होगी, और जितनी भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ना वो 2 बार ऐड होगी, क्योंकि देखो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी ना, तो मुझको भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कौन सी चीज़ कितनी पड़ेगी, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है तो वो मिर्च को काट देती है, उसमें चीनी कम पड़ जाती है, तो इमली का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, तो उसको काटने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो ये गया अब गुड़। जब उसमें एक उबाल आने लगेगा ना पानी में, तब आपने गुड़ ऐड करना है, एकदम से मत डालना। तो ये देखो अब ये उबलना शुरू कर रहे हैं। चीनी मैं अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर बाद डालूंगी। पहले मैं गुड़ को मेल्ट होने देना चाहती हूँ। कई बार गुड़ ऐसे आ जाते हैं गाइज कि ना गुड़ पिघलते ही नहीं है, और कई बार इतने अच्छे आते हैं कि उंगली के बीच में रख के दबाओ तो वो पिचक जाते हैं। तो डिपेंड करता है गुड़ कैसा है। तो वही मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा गुड़ होगा, गलेगा कि नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया है अब काला नमक, सौंफ का ये जो पाउडर है ना, ये भी पहले मुझे लगा था कि इतनी क्वांटिटी काफ़ी होगी, लेकिन नहीं, ज़्यादा लगा था। ये है सौंठ पाउडर, ये 1 चम्मच के करीब आप जैसे ले लेना, तो ये मैंने 1 चम्मच ही लिया था। यहाँ पे ये कश्मीरी लाल मिर्च है, लेकिन बाद में मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है जो ज़रूरी है। और ये रहा हमारा जीरा, अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर। अजवाइन आप स्किप कर सकते हो, भुना जीरा पीस के डाल देना वो भी चलेगा, और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल लेना तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बना पड़ा था ना, मैं इसलिए ऐसा डाल रही हूँ। आप चाहो तो काली मिर्च अलग से डाल सकते हो। अब ये नॉर्मल जो सॉल्ट होता है ना, वो मैं सब चीज़ आपको कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा करके डालना, 1-1 चम्मच करके डालना, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए और कहीं बहुत, देखो कम का तो ऑप्शन है लेकिन ज़्यादा का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने ना 2 बार करके चीज़ें डाली। अभी ये जितनी भी चीज़ें इसमें डाली थी ना, अगर मैं आपको सच सच बताऊँ तो उनका किसी का भी फ्लेवर नहीं आ रहा था, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, वो सब चीज़ों के फ्लेवर को अब्जॉर्ब कर ले रही थी। तो इसलिए अब चलो इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, फिर देखते हैं। तो अब धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। यहाँ है ना, मैं कश्मीरी मिर्च यूज़ करती हूँ एवरीडे लाइफ में, तो मेरे पास मिर्ची ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने अनूप को बोला कि तीखी मिर्च लेके आना, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ना वो फ्लेवर नहीं आ रहा था, कुछ कमी लग रही थी, मुझे लगा कि ओ लाल मिर्च की कमी है। तो लाल मिर्च बहुत ज़रूरी है इसमें, वो भी आप डालना। अब आप कहोगे कि सीमा कितना कितना डालना, ये तो आपने बताया नहीं, क्योंकि देखो मैं भी पहली बार बना रही थी ना, तो काला नमक अगर इतना क्वांटिटी बना रहे हो तो 1 चम्मच के करीब डालना, बाकी 2 चम्मच आप लगा लो, वो नॉर्मल नमक पड़ेगा। तो काला नमक जो है ना कम डालना है। बाकी सौंफ आप ज़्यादा डाल सकते हो, उसमें अच्छी खुशबू आती है। सौंठ गर्म होती है तो कम डालना, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो रही है। इस तरह से हमें पता होता है ना, इतना किचन में काम करते हैं तो कौन सा मसाला किस तरह से रिएक्ट करता है, उस हिसाब से डालना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने ना चटनी बनाने से पहले वीडियो इसलिए नहीं देखी गाइस, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं खुद से बनाऊँ अपने आप से, एंड इसके बाद देखूँगी क्या मैं सही बना रही हूँ कि नहीं। और जब मैंने देखा तो मैंने बिल्कुल सही बनाया था। तो ये देखो, अब मैं थोड़ी सी चीनी पहले डालूँगी और देखूँगी इसका टेक्स्चर, देखूँगी कि कैसा हो रहा है। और मैंने ना 3 बार में करके डाला है। तो फिर मैंने गुड़ डाला था, आपने देखा गुड़ मीठा होता है, इवन हमारा जो खजूर था वो मीठा होता है। ऊपर से देखो अभी 2 मुट्ठी के करीब चीनी डाली, लेकिन यकीन मानो गाइस, इमली इतनी खट्टी होती है कि उस पर किसी चीज़ का असर ही नहीं होता। तो बाद में चीनी और पड़ेगी, लेकिन मैं धीरे धीरे ही डाल रही थी कि कहीं ओवर चीनी ना हो जाए, इसलिए। तो जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए आपको कम से कम आधा घंटा इनको उबलने देना है अच्छे से, और चलाते रहना है। तो टाइम लगता है इस चटनी को बनाने में, क्योंकि क्वांटिटी भी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा है। और ये 6 महीने आप रखो फ्रिज में, इसको कुछ भी नहीं होगा गाइस। तो बस ये ऑलमोस्ट डन है, आप देख सकते हो। अब मैं इस गैस को करूँगी बंद, एंड इसको अब मैं फिर से छानूंगी। फिर से नहीं, अब पहली बार आपको दिखा रही हूँ। अब इसको हम छानेंगे। तो छन्नी जो है ना आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा हल्का काम मत करना कि चाय की छन्नी से छान लूँ, वो नहीं छनेगा। ऐसी बड़ी छन्नी होनी ही चाहिए, और गाइस ठंडा हो जाए ना तभी करना। तो मैंने थोड़ा सा आधा घंटे बाद किया, लेकिन देखो अभी भी धुआं निकल रहा है। बस इसको आपने छानना है, और जो इसका पल्प निकलेगा ना,
ये देखो, ये क्या है कि इमली के जो रेशे होते हैं, इमली में जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो सब निकलेंगे। तो बीज जब भी आए उनको हाथ से अलग करते जाना, क्योंकि बीज है ना मिक्सी में पीसने नहीं चाहिए, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। हाँ, अब इसको मिक्सी में पीसना भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इसको पूरा छान लेते हैं तो ये देखो, इसके बाद ये वाला था, तो इसमें भी बहुत माल मटेरियल है, इसको नहीं फेंकना है। और छानते हुए ना छन्नी को 2-3 बार मेरे को धोना पड़ा है, क्योंकि जाम हो जा रही थी छन्नी, इतना ज़्यादा गाढ़ा होता जा रहा था। तो बस इसको मैंने मिक्सी में पहले बिना पानी के पीस तो लिया, लेकिन लगा कि नहीं, छन्नी इसको छान नहीं पाएगी, तो फिर इसमें मैंने पानी मिलाया, क्योंकि वैसे भी चटनी में पानी अभी पड़ना ही था, चटनी अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो बस इसमें देखो पानी डाला और कभी हाथ से कभी चम्मच से इसको मैं छानती रही। मेहनत का काम है, लेकिन मज़ा आता है करने में, क्योंकि आप बिल्कुल ध्यान लगा के इसमें काम करते हो तो अच्छा लगता है। ये देखो, ये निकल गया। अब इसमें कुछ नहीं है, ये है कूड़ा जो कि हमने निकाल दिया है ना। इसीलिए मैंने इसमें मगज ऐड नहीं किए थे गाइस, वरना मगज पूरे मिक्सी में पीस जाते। तो जब मेरी चटनी पूरी बन गई तो मैंने जो जिनकी वीडियो देखी थी वो थी कुकिंग शॉकिंग करके, एक लड़के हैं, उनकी वीडियो देखी थी। तो उन्होंने थोड़ा सा घी का यूज़ किया था, बट मैंने नहीं डाला। उन्होंने हींग ऐड किया था एक्चुअली, तो मैंने नहीं डाला। बस बाकी उन्हीं की वीडियो मैंने देखी थी। अब बस देखो यहाँ पे ये इसका टेक्स्चर अभी गाढ़ा है, तो क्योंकि इसको भी और पकाना है तो थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, वरना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब जितने भी मसाले हमने पहले डाले थे ना, उसका क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा कम करके वापस से इसमें हमें ऐड करना है, क्योंकि वो फ्लेवर आ ही नहीं रहा था। जैसा कि मैंने बताया, इमली का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो सब कुछ काट देती है अपने फ्लेवर के आगे। तो चलो फिर से डालते हैं थोड़ा सा सौंफ पाउडर, आधा चम्मच के करीब, थोड़ा सा जीरा काली मिर्च वाला पाउडर, थोड़ा सा सौंठ पाउडर, और अब डलेगी लाल मिर्च, जो अभी तक डली ही नहीं थी। अभी तक इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डली थी और काली मिर्च डली थी, है ना। तो अब आया मज़ा जब ये मिर्च डाली, बिलीव मी। और अब डालेंगे हम मगज। अच्छा हुआ ना पहले नहीं डाला था, वरना मिक्सी में इसका हलवा बन जाता। और असली जो रंग है ना चटनी का गाइस, अब आएगा। तो ज़रूर ट्राई करना, घर में बना के रखना, बहुत दिन चलने वाली है, 6 महीने चलेगी। और ये अब फाइनल चीनी, क्योंकि अब जो उबाल आएगा ना, एक तार की चाशनी जैसा जो टेक्सचर होता है वो बनाना, क्योंकि एक तार की चाशनी जमती नहीं है, इससे ज़्यादा करोगे तो फिर जम जाएगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसको मैं उबलने दूंगी, धीरे धीरे आप देखना कलर भी वही आ जाएगा और टेक्सचर भी वही आ जाएगा। लेकिन बस आपको इसके पास रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल भी सकती है। तो ये देखो आ गया ना कलर वही। और अभी देखो आप चटनी को मैं ऐसे उठा उठा के देख रही हूँ कि एक तार की चाशनी बनानी है मुझे। तो कैसे पता चलता है एक तार की चाशनी बन रही है? अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो जो कढ़ाई के किनारे होते हैं ना, आप देखना उसमें ना एक तेल जैसा टेक्सचर दिखने लगेगा, बस तब समझ लेना कि ये हो गई है। गाढ़ा होके उबलती है ना जब, तो उसके साइड्स पे वो चमकने लगता है, दैट मीन्स अब ये पक गई है। तो अभी आप देख सकते हो कि अब ऐसा उबाल आया झाग झाग वाला, यानी इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ रहा है। और ये हमारी चटनी रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो बस मैं अब 2-3 मिनट और पकाऊंगी एंड फिर इसको बंद कर दूंगी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अनूप से कहा सिर्फ लाल वाली चटनी ला दो बाबू दुकान से, कुछ बना रही थी मैं, लेकिन वो चटनी देने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, वड़ा पाव खरीदना ही पड़ेगा तभी चटनी मिलेगी। उस टाइम मम्मी आ रखी थी, मैं समोसे बना रही थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बताओ 20-25 रुपए की चटनी नहीं दे सकते थे? मैंने मम्मी को बोला रुक जाओ, मैं घर पे ही बनाती हूँ। उस टाइम मैंने आई थिंक गुड़ की चटनी बनाई थी और मम्मी को इतना पसंद आया, गुड़ इमली की बनाई थी, तब खजूर ऐड नहीं किया था। तो मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद आया, जब मम्मी गई थी ना दिल्ली वापस, तब मुझसे बनवा के लेके गई थी। एंड उस टाइम नीलम प्रेग्नेंट थी, तो मैंने बोला था मम्मी नीलम को देना, नीलम खाएगी, और नीलम को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चिप चिप चिपक रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये ठंडे होने के बाद है ना थोड़ी गाढ़ी होगी। तो बस रेडी है। दोस्तों हमारी इमली खजूर की चटनी रेडी हो चुकी है और मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको। ये देखो, जो समोसे की चटनी हम लाते हैं मार्केट से, देखो एक्जैक्ट वही वाली है। और थोड़ा जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए, तो अब इसको आप एक कांच की, मैं तो 1 लीटर वाली बॉटल लेके आने वाली हूँ, उसमें भर के फ्रिज में रख दूंगी, तो जब मन करे तब खा सकेंगे। तो ये रही मेरी चटनी। होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो घर पे बनाना और मुझे बताना कि आपकी चटनी कैसी बनी। तो ये ज़रूर डालना, इससे बहुत स्वाद अच्छा हो जाता है गाइस। और बहुत महंगा नहीं, मैं आई थिंक 10 या 20 रुपए का ले आई थी दुकान से, तो ये भी इजीली मिल जाएगा। तो बनाना और मुझे बताना आपकी चटनी कैसी बनी।
तो रिव्यू देना तो बनता है अपने दोस्तों को। मैं आपको सच बताऊं तो मैं ऑलरेडी चाट चुकी हूँ। वहाँ रख दिया मैंने कटोरी, लेकिन इतना मजा आ रहा है, थोड़ा सा कटोरी में लेके ऐसे चाटते रहो, बस ऐसा लग रहा है बस चाटते ही रहो, मजा आ रहा है खाने में। लेकिन ये देखो, और ये जो चटनी है ना गाइस, ये ठंडी हो जाती है ना उसके बाद मजा देती है। अभी तो ये बहुत गर्म है, तो जब ये ठंडा हो जाएगा इसका फ्लेवर तब और ज्यादा उभर के आएगा। इसको तब, ये नहीं कि आप गरम गरम बना रहे हो चाट रहे हो तो वो फ्लेवर अलग होता है और ठंडा होने के बाद अलग होता है। तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी से बन जाती है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको बनाने में, और सामान कुछ ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बनाई थी ना इसलिए टाइम लगा मुझे, क्योंकि मुझे दिल्ली भी ले जाना है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं कोई चीज़ बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बनाऊँ, बहुत सारे लोगों के संग शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि उन लोगों को भी खिलाऊँ और देखूँ कि कैसा लगता है उन लोगों को। तो ये इसमें से बहुत सारी चटनी जो है दिल्ली जाने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ी सी रहेगी, लेकिन इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बस अब ये ठंडा हो जाए तब सुबह रखूँगी, और एक कांच की बॉटल में डाल के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लास्टिक यूज़ मत करना। तो बस चटनी बन गई है दोस्तों। यही थी आज की ब्लॉग, ज़्यादा शूट नहीं किया। अनूप और पार्थू जा रखे हैं, वहाँ श्री राम जी का कुछ प्रोग्राम हो रहा है और मैं अकेली हूँ, खाना वो दोनों वहीं खाएंगे। उनको पता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता इस तरह से भीड़ में खाना वाना खाना। तो बस मैं अपना आटा गूंद के बैठी हूँ, अपने लिए रोटी बनाती हूँ, दिन की दाल के संग वही खाऊंगी। एंड इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। बाय बाय मेरे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर देना, चटनी के लिए बाय।